दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को फल खिलाओ, गर्भवती होगी। संत का प्रसाद बड़ी पत्नी कृतद्युति ने खाया। उनके घर एक समय आने पर बहुत सुंदर बच्चा हुआ, चित्रकेतु के बेटा हुआ। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ पड़ी, आनंद ही आनंद हो गया। बेटा हुआ, राजा बड़े गदगद हुए, बुढ़ापे में बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ। अभी बेटा 5 साल का हुआ था। अब राजा उससे ज्यादा प्रेम करने लगे जिसको बेटा हुआ था। उस रानी को अधिक प्रेम करने लगे, अधिक महत्व देने लगे। और राजा की रानियां बहुत थी, उनके अंदर जलन हो गई कि राजा तो हमें देखते भी नहीं। तो उन रानियों ने उस बच्चे को जहर दे करके मार डाला। हाँ, दुनिया में लोग दुखी क्यों हैं? केवल इसलिए दुखी हैं कि हमारा पड़ोसी सुखी क्यों है। उसका सुख देख देख कर ये जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, इसलिए ज्यादा लोग दुखी हैं। हाँ, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, किसी का सुख देखकर जलिए मत। अरे किसी के सुख में सुखी हो जाओ और किसी के दुख में दुखी हो जाओ। यही आपका स्वभाव है, यही आपकी इंसानियत है। पर लोग ना बहुत मौका देखते हैं। आपके जीवन में थोड़ा दुख आ जाए ना तो पड़ोसियों को बहुत सुख मिलता है। आहा हा हा हा। सुखी भय मानहु जग नृपति, जब काहू के सुनह बढ़ाई, श्वास ले जनु जूड़ी आई। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं लोगों के लिए। उन रानियों ने जहर देकर मार डाला। सुबह माँ ने देखा मेरा बेटा उठा नहीं, जाकर देखा तो भाई पूरा शरीर नीला पड़ गया। रो पड़ी, विधाता तू बड़ा क्रूर है, तू बड़ा अपराधी है, बड़ा मूर्ख है, मारना था, मुझे मार दिया होता। मेरे लाल, मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा, तूने उस 5 साल के बालक को मार दिया, मुझे मार दिया होता। मेरे प्रभु, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मेरे बच्चे को मुझसे। माँ रोने लगी, पिता रोने लगे, मूर्छित होकर गिरने लगे। तभी नारद जी और अंगिरा मुनि दोनों पधारे। नारद जी ने समझाया, अरे राजा तू ज्ञानी है, समझदार है, रोता क्यों है? राजा बोले, महाराज क्यों ना रोऊं, मेरा बेटा मर गया, 5 साल का था, ये पूरा राज्य कौन संभालेगा? मुझे बेटा लौटा दो, मैं सिर पटक पटक के मर जाऊंगा। नारद जी को दया आई। नारद जी ने कहा, चल तू मेरी बात नहीं मान रहा है, शायद तेरा बेटा तुझे समझाए, तू मान जाए। हाथ में जल लेकर नारद जी ने मंत्र पढ़ा और मरे हुए बच्चे के ऊपर डाल दिया। मरा हुआ बच्चा जीवित हो गया, मरा हुआ बालक जीवित हो गया। बालक खड़ा हुआ। पिताजी दौड़ पड़े, बेटा आ, तुझे अपने हृदय से लगाऊं, गले से लगाऊं, प्यार लुटाऊं। उस बच्चे ने कहा, खबरदार आगे एक कदम बढ़ाया तो। पहले ये बताओ आप कौन हो? मुझे नहीं जानता, मैं तेरा पिता, मैं तेरा पिता। उस बच्चे ने कहा, पिता, अरे कितनी बार मेरा जन्म हुआ, कितनी बार आपका जन्म हुआ, कितने बार आप मेरे पिता बने, कितनी बार मैं आपका पिता बना, किस जन्म का संबंध रखते हो? पिता बोला, बेटा मैं कुछ समझा नहीं, मुझे समझाओ। उस बच्चे ने कहा, पिताजी ये जो जीवात्मा है ना, आना जाना तो करोड़ों वर्षों से चल रहा है। कभी किसी का बेटा बनकर आ जाता है, कभी किसी का पिता बनकर आ जाता है। हाँ, ये संसार के लोग मिलते और बिछड़ते वैसे ही हैं जैसे हवा चलने से एक धूल का कण दूसरी धूल के कण से मिलता है और बिछड़ जाता है। जैसे प्याऊ, जहाँ प्याऊ होता है ना पानी, जहाँ प्याऊ होता है वहाँ पानी पीने वाले आते और जाते रहते हैं। ऐसे ही ये संसारिक प्याऊ है, यहाँ हम जैसे कितने आए और कितने चले गए, आना जाना तो प्रकृति का नियम है। उस बच्चे ने कहा, पिताजी मैं पिछले जन्म का कुछ हिसाब बाकी था, वो चुकाने आया था। क्या बाकी था? बोले, पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया था, तो आपने हमें गेहूं का आटा दिया था और साथ में गाय का गोबर, सूखा गोबर, ओपले, कंडे आपने हमें दिए थे। हम उन कंडों पर, ओपलों पर आग लगाए, ध्यान नहीं दिया, उन कंडों पर बहुत सारी चींटियां थी और हमने आग लगा दी, वो सारी चींटियां जल गईं। पिछले जन्म में वो चींटियां हमसे मर गई थी, इस जन्म में वो सारी चींटियां आपकी पत्नियां बनकर पैदा हुई हैं, क्योंकि वो आपके घर से मिली थी और हमने उन्हें जलाया था और आपके आटे से 5 रोटियां बनाई थी और 5 रोटी भगवान को भोग लगाई थी। पिछले जन्म में आपकी 5 रोटी खाई थी, इस जन्म में 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के हमने 5 रोटियों का हिसाब चुका दिया। हमने उन्हें मारा था, उन्होंने हमें जहर देकर मार दिया। वो तो भगवान को भोग लगाए थे, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने बार जन्म लेकर सबका अपना अपना हिसाब किताब चुकाना पड़ता। वो तो भगवान की कृपा से एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब क्लियर हो गया। तो याद रखना मेरी माँ,
ये जो तुम्हारा बेटा है, ये बेटी है, ये पति है, ये पत्नी है, ये सारे लोग अपना पूर्व जन्म का हिसाब किताब चुकाने आए हैं। और जिस दिन चुक जाएगा ना, उस दिन सब अपने अपने रास्ते हो जाएंगे। कोई किसी का पति नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं है। ये तो हम लोग मोह कर लेते हैं, तो मान बैठते हैं कि ये हमारा है। कल बात सुनाई थे ना कि धोबी का गधा बंधा तो नहीं था, पर बंधा हुआ मान रहा था। ऐसे आप लोग किसी की पत्नियां हो नहीं, पर मान बैठी हो कि हम फलाने की पत्नी हैं। हम किसी के पुत्र हैं नहीं, पर मान बैठे हैं कि फलाने के पुत्र हैं। हम सबके कौन है, संबंध किससे है, जरा देख लो क्या संबंध है। ना हमारा कोई पिता है, ना कोई माँ है। क्या लिखा है? त्वमेव माता, बोलो जरा सब लोग, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हम सबके माता पिता भगवान है। ये तो एक जन्म के माई बाप हैं, भगवान हमारे जन्म जन्म के माँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही सर्वस्व हो प्रभु, तुमेव सर्वम, सब कुछ तुम ही हो। मीराबाई कहती है कि दुनिया के लोगों को पति क्या बनाऊं, ये तो जन्म लेते और मर जाते हैं। पति बनाना है तो गोविंद को पति बनाओ, जो जन्म जन्म का पति था, है और रहेगा। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को मेरे चुनरो अमर कर जाए। हाँ, लाली मेरे लाल की देखूं तितलाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो भैया ये दुनिया के लोगों से संबंध ठीक नहीं है। हाँ, ये तो केवल व्यवहार है, रहो साथ में, ठीक है, करो वार्तालाप, पर प्यार ना कर लेना। भगवान से प्यार करना चाहिए मैया जी, पति से प्यार नहीं करना चाहिए, भगवान से प्यार करो। महाराज जी क्या बोल रहे हो, घर में आग लग जाएगी। तो फिर महाराज जी फिर पति से क्या करें? तो पति के लिए हम दूसरा उपाय बताएं। पत्नी से प्यार नहीं करना चाहिए क्या? करना चाहिए। बच्चों से प्यार नहीं करना चाहिए क्या? करना चाहिए। माँ से प्यार नहीं करना चाहिए क्या? करना चाहिए। पर कैसे, इसको मैं विस्तार से बता दूं क्या? 2 मिनट है आपके पास? हाँ, मेरी माँ, मेरी पूरी भागवत का सार बोल रहा हूँ, इसको सुन लिया तो आज की भागवत पूरी हो गई। आज की भागवत का सार बोल रहा हूँ, सुन लेना। भगवान ने आपको आंख कितनी दी है? 2। हाथ कितने दिए? पांव कितने दिए? 2। अंदर किडनियां भी 2 हैं, है? कान 2, नाक में छेद 2। अब देखो ना, भगवान ने हाथ 2 दिए हैं, कान 2 दिए हैं, आंख 2 दी हैं, पांव 2 दिए हैं, किडनी 2 दी हैं, सब 2-2 दिए हैं, पर दिल कितने दिए हैं? बोलो। जो भगवान सब चीज 2-2 दे सकता था, तो क्या दिल भी 2 नहीं दे सकता था? चाहता तो दे देता, पर दिया क्या? भगवान ने दिल 2 नहीं दिए, दिल कितने दिए? 1। तो फिर दिल 1 दिया है, क्यों दिया है? अब मैं आपको 2-2 का सार सुनाता हूं। भगवान ने आंख 2 इसलिए दी है कि दुनिया वालों, तुम एक आंख से दुनिया का काम करना, पत्नी को देखना, पति को देखना, बच्चों को देखना, माँ बाप को देखना, पर दूसरी आंख सदा मेरे चरणों में लगी रहे, मेरे दर्शन में लगी रहे। एक आंख सदा मेरे पास तुम रख देना, ताकि मतलब इसका अर्थ यह है कि थोड़ा काम घर परिवार का करो तो आंखों से दर्शन भगवान का होता रहे। थोड़ा घर परिवार को देखो तो थोड़ा भगवान को भी देखो। केवल घर परिवार को ना, कहीं घर परिवार के चक्कर में भगवान ना छूट जाए। तो एक आंख संसार के लिए, एक ईश्वर के लिए। भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक कान से पत्नी की बात सुनो, पति की बात सुनो, बेटे की सुनो, सास की, ससुर की, माँ बाप की, और दूसरे कान से भगवान की कथा सुनो। कुछ समय घर के लिए निकालो, कुछ समय भगवान के लिए निकालो। एक कान संसार के लिए, एक कान, 1-2 हाथ दिए हैं। एक हाथ से पत्नी की इच्छाएं जो हैं उनकी सेवाएं, बच्चों की इच्छाएं हैं बच्चों की सेवाएं, माँ बाप की इच्छाएं हैं माँ बाप की सेवाएं, जो भी आपके गृहस्थ नियम हैं, पत्नी, पति, बच्चा, बच्ची, अतिथि, सब ये जो कर रहे हो, एक हाथ से संसार का काम करो और दूसरे हाथ से साधु सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा और भगवत सेवा, दान पुण्य। दूसरा हाथ खाली रहे दान करने के लिए, धर्म करने के लिए, साधु के चरण पकड़ने के लिए, गुरु के पांव पकड़ने के लिए, हाँ, भगवान की सेवा के लिए दूसरा हाथ, और एक हाथ संसार के। 2 पांव क्यों? एक पांव से दुनिया वालों के लिए चलो तो दूसरे पांव से भगवान की कथा तक चल करके जाओ, तीर्थों तक चल करके जाओ। एक पांव संसार के लिए हो, एक पांव ईश्वर के लिए। अर्थात 24 घंटे में 12 घंटे 20 घंटे संसार के लिए चल रहे हो तो 4 घंटे मेरे गोविंद के लिए चल लो। हाँ, अब आओ हम दिल पे चलते हैं।
तो भैया दिल तो एक दिया है। अब ये आप लोग बताओ कि दिल, हाथ दो था तो एक संसार को दिया, एक भगवान को, आंख दो थी एक भगवान को दिया, एक संसार को, दिल तो एक है, किसे देना है बताओ? दिल एक है, उसे किसे देना चाह रहे हो आप लोग? आप बताओ किसको दिया? अभी तक देना चाह रहे हो वो तो छोड़ो, दिया किसे था ये बताओ? हमने अपनी ये वस्तु आपको दी, गंदी करके लौटाई। आप ना दुनिया वालों को अपना दिल दोगे ना तो गंदा करके दे देंगे। आपका दिल बताओ किसके पास है? आपके पास है कि किसी ने ले रखा है? पति को तो नहीं दिया, हा? पत्नी को तो नहीं दिया आप लोगों ने? बताओ नहीं। अब महाराज जी फिर ये समस्या खड़ी होगी, फिर पति को कहाँ बिठाएं, बच्चों को कहाँ बिठाएं, माँ बाप को कहाँ बिठाएं? तो देखो मेरी माँ, जो दिल है ना उस दिल में अपने गोविंद को बिठाओ, श्याम सुंदर को बिठाओ, मेरे राम को बिठाओ, मेरी सीता माँ को। दिल पे भगवान का अधिकार है, तो दिल पे भगवान को बिठाएंगे तो पति को और बच्चों को और पत्नी को और परिवार को कहाँ बिठाएंगे? बोले इनको दिल पे नहीं, इनको दिमाग पे बिठाओ, दिमाग पे रखो इनको। दिल तो होता है, साथ में दिमाग होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? हाँ, सबके पास दिमाग है कि नहीं? एक बार क्या हुआ, पत्नी ने बोला पति से, सुनो जरा जा रहे हो बाजार, घी लेते आना, घी खत्म हो गया है, और शक्कर ले आना 5 किलो। हाँ ले आना जरा। हाँ हाँ हम ले आएंगे। पति आए, पत्नी बोली शक्कर और घी कहाँ? ओ तेरी बात दिमाग से निकल गई। कहाँ से निकल गई? जोर से बोलो। तो दिमाग से निकल जाती है कि नहीं? निकल जाती है कि नहीं? कभी कभी आपके अंदर से भी बात निकल जाती है ना, आप भी कहते ओहो आज तो दिमाग से निकल गई। हाँ मेरी माँ, दिमाग में जो बात होती है ना जल्दी निकल जाती है, इसलिए दुनिया के लोग दिमाग में रहेंगे जल्दी निकल जाएंगे, भगवान दिल में रहेगा कभी नहीं निकलेगा। दुनिया के लोग निकल जाए, गोविंद ना निकले। हाँ, दुनिया के लोगों को दिमाग में रखना। एक पत्नी मेरे पास बहू दौड़ी दौड़, गुरुजी सास ने गाली दी। गाली दी? अच्छा तो क्या हुआ? अरे दिल पे लग गई। कई लोग कहा करते हैं गालियां दिल में लग गई। महाराज जी फलाने ने कहा दिल पे लग गई। पागल, दिल पे क्यों लगाते हो? दिल गंदा क्यों करते हो? गालियां रखने के लिए है? बताओ। अच्छा आपके पास पर्स है कि नहीं? बटुआ हमारी माता ये रखा है, बटुआ हमारी माता लेके चलती। अब एक काम करो, आपके बटुए में हम यहाँ की धूल उठा के डाल दें और पत्थर डाल दें, तो बताओ ये बटुआ जो है पत्थर और धूल के लिए है? हाँ या ना? यदि हम धूल और कचरा डाल दें, आप झाड़ू लगा के पूरा कचरा अपने बटुए में डाल लो। कोई डालता है? मूर्ख है क्या? अरे भाई यदि कोई डाले तो बहुत बड़ा मूर्ख है। ऐसे दिल पर भगवान की जगह दुनिया को बिठाए वो बहुत बड़ा मूर्ख है। मूर्ख कौन है? वही तो है जो दिल पर भगवान को ना दुनिया को बिठाए। किसके लिए मिला था ये बटुआ? किसके लिए है? और क्या रख लिया तुमने? हाँ, इसलिए मेरी माँ, पति को कहाँ रखो? कहाँ रखो मेरी माँ? बोलो। पति को कहाँ रखो? दिमाग में रखो। पुत्र को कहाँ रखो? घर परिवार को कहाँ रखो? काम धाम को कहाँ रखो? हानि लाभ को कहाँ रखो? बंधु बांधवों को कहाँ रखो? गाड़ी घोड़ा को कहाँ रखो? मकान दुकान को कहाँ रखो? सब चीज को दिमाग में रखो। दिल केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। केवल कृष्ण, केवल कृष्ण, केवल कृष्ण, ताकि मरने के पहले ये सारी चीज तुम्हारे दिमाग से डिलीट हो जाए, सब तुम भूल जाओ और कृष्ण। इसलिए तो मरते समय लोग कहते हैं भगवान को याद करते करते मरोगे तो उद्धार हो जाएगा। अरे दिल में भगवान होगा तो वही याद आएगा, और दिल में यदि कचरा घुस गया ना तो फिर भगवान याद नहीं आएगा। तुम कर लो ध्यान। आप लोग आंख बंद करती हो, दुनिया याद आती है, क्योंकि दिल पे तुमने गलत आदमी को बिठा लिया। समझ गई मेरी माँ? तो दिल और दिमाग दो चीजें भगवान ने दे रखी हैं, उसका सदुपयोग करो। कहाँ किसको बिठाना है वो ध्यान रहे। हाँ, गलत जगह पे गलत आदमी को मत बिठा लेना। हाँ, तो कौन कौन समझ गया मेरी ये बात? हाथ उठाओ। धन्य है आप, वंदन है आपको। हाँ, श्री
सुखदेव भगवान कहते हैं कि दुनिया वालों को दिल दे दोगे ना तो गंदा करके लौटाएंगे। हाँ, एक सज्जन को हमने गाड़ी दी, सच भैया हमें जरा साइकिल देना अपनी, हमने साइकिल दी, वो पंचर करके ले आए। तो दुनिया वालों को दिल दोगे ना, ये पंचर करके ले आएंगे। हाँ, इसलिए ना झगड़े। श्री भगवान कहते हैं मन भगवान में लगे, आत्मा भगवान से जुड़े। मन, आप लोग अपना मन दुनिया में लगाए हो और कहते हो ये मेरा है, मन फुला फुला कर घूमते हो, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा। आओ जरा एक जिंदगी की कड़वी सच्चाई आपके सामने रखूं और बहुत ध्यान से सुनना। हो मन फूला फूला फेरे जगत में कैसा नाता रे। एक रिश्ते की ना सच्चाई बोल रहा हूं मैं। ये भजन मेरा लिखा नहीं है, श्री कबीरदास जी का लिखा है। कबीरदास जी ने ये भजन लिखा है, आप लोगों ने शायद कभी सुना होगा। उनके भक्तों के किसी किसी साधु संत गाते रहते हैं। आओ ये भजन आपको सुनाते हैं। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। आप लोग कहते हो ना मेरा रिश्ता है, कितने दिनों का रिश्ता है, कब तक का रिश्ता है। आओ जरा समझते हैं। मन फूला फूला फिर जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिर जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे 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 जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। किससे रिश्ता है? जिंदा थे ना तो हजार रिश्तेदार थे। क्या होता है जरा देख लो। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी। नारी कहे नर मेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। माँ कहती है ये मेरा बेटा है। जब तक हम जिंदा होते हैं ना, रिश्तेदार हजार होते हैं, रिश्ता जोड़ने वाले हजार होते हैं। माँ कहती है ये मेरा बेटा है, पत्नी कहती है ये मेरा पति है, बहन कहती है ये मेरा भाई है। अब बताओ आप कौन हो? पति हो, भाई हो, क्या हो, बेटा हो? जिंदा थे सबने अपना कहा, और आप लोगों को भी ना सब लोग अपना कह रहे हैं। ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहू है, ये मेरी देवरानी है, ये मेरी जिठानी है। ऐसी होता है ना, जिंदा हो सब लोग अपना कह रहे हैं, और मर जाओगे तो जानते हो क्या होगा? आपके लिए ना लोग रोएंगे। छोटे पुत्र का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद के पिता ना प्रहलाद का पिता ही प्रहलाद का दुश्मन था। अच्छा, हमारा दुश्मन पड़ोसी हो तो ठीक है, कोई और हो तो ठीक है, पर हमारा दुश्मन हमारा पिता ही बन जाए, घर पे ही रहे, तो घर पे ही हमारा दुश्मन रहे तो ज़्यादा। अब बताओ उसकी ज़िंदगी कैसी होगी? जिस बेटे का दुश्मन उसका बाप है। प्रहलाद के दुश्मन थे उनके पिता। प्रहलाद जी रोज कीर्तन किया करते थे, भक्ति किया करते थे। प्रहलाद के पिता को ये बात बिल्कुल सुहाती ही नहीं थी। एक बार तो प्रहलाद को कीर्तन करते देखा जब हिरण्यकश्यप ने, तो ऊपर पहाड़ से फेंक दिया। पहाड़ से फेंकवा दिया, और जब फेंका तो भगवान ने दोनों हाथ पसार लिए और को अपनी गोद में धारण कर लिया। याद रखना भक्तों, जब बचाने वाला भगवान हो तो फिर मारेगा कौन? हा? कौन मारेगा? प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने देखा, तू मरा नहीं, तो जहर पिला दिया। पर जहर भी क्या मारे, प्रहलाद को जहरीले जहरीले सांपों के बीच में डाल दिया। सर्पों ने इतने डंक मारे, इतने फण मारे कि जहरीले नागों के
दांत टूट गए, पर प्रहलाद का बाल भी मां का नहीं हुआ। भक्तों, मौत से डरने की जरूरत नहीं है। समय के पहले तुम्हारी मृत्यु हो ही नहीं सकती, और समय पूरा हो जाएगा तो तुम्हें कोई बचा ही नहीं सकता। समय ईश्वर के हाथ है, और ईश्वर का चिंतन आप करेंगे तो आपको कौन मारेगा। इसलिए चिंता नहीं, मेरे गोविंद का नाम जपो। रोटी भी वही देता है, जिंदगी भी वही देता है, क्यों ना हम उसे याद करें। श्री प्रहलाद जी महाराज दिन भर कीर्तन किया करते थे और प्रेम से गाया करते थे, नारायण 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 नारायण। श्रीमन प्रेम से कीर्तन करते थे, श्रीमन नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। रोज प्रेम से प्रहलाद जी कीर्तन किया करते थे। प्रहलाद जी के पिता को यह बात सुहाती नहीं थी। प्रहलाद जी के पिता ने एक बार पढ़ने के लिए गुरु जी के पास भेज दिया, इसको पढ़ाओ और इसको ठीक करो। संडा मर्ग के पास पढ़ने के लिए प्रहलाद जी गए, और जब पढ़ करके वापस आए तो प्रहलाद जी के पिता ने गोद पर बिठाया, बेटा तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ी है, बताओ क्या पढ़ा गुरु जी से। तब प्रहलाद जी ने कहा, मैंने 9 बातें बहुत बढ़िया पढ़ी हैं, कहो तो आपको बताऊं। हाँ हाँ, प्रहलाद जी ने पूरी नवधा भक्ति सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणं पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। नवधा भक्ति सुना दी। भक्ति कितने प्रकार की होती है मेरी माँ? मैया, ओ मैया, कितने प्रकार की होती है भक्ति? 9 प्रकार की। पहली भक्ति है कथा सुनना। आप लोग कथा सुन रही हो ना? पहली भक्ति श्रवणम, कथा सुनना। इसलिए कहा करता हूँ अपने घर पे भी ना कथाएं सुनते रहा करो। ये कथा YouTube पे आ रही है, ये कथा जब मैं चला जाऊँ कथा सुनाकर, तो भी इन दिनों को आप कथा सुन सुनकर याद कर सकते हैं। और ना अपने घर पे ना ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। आपके घर में गीता है कि नहीं? रामचरितमानस है कि नहीं? किस किस के घर में रामचरितमानस है वो हाथ उठाएं। जिनके घर पे है रामचरितमानस है तो हाथ उठाओ। मैया, बाकी लोगों के घर पे नहीं है। मेरी माँ बहुत महंगी नहीं आती, 150 रुपया 100 रुपया में आ जाएगी। गीता प्रेस गोरखपुर पे है यहाँ पे। यही है ना गीता प्रेस? दुनिया, भारत का नहीं, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा प्रेस आपके पड़ोस में है। गीता प्रेस यही है ना? सुना कि नहीं? ऐसा तो नहीं हमें जानकारी ना हो। यही है ना भैया? गीता प्रेस गोरखपुर में है, और ये भारत का नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रेस है गीता प्रेस, जो हमारे हिंदू सनातन धर्म की, हमारे वेद पुराणों को बहुत बढ़िया तरीके से निकालते हैं। और सबसे कम पैसे में सबसे अच्छी पुस्तक प्राप्त होती है गीता प्रेस की। दुनिया में सबसे सस्ती पुस्तक यदि कहीं मिलती है तो केवल भारत में मिलती है, और वो भी गीता प्रेस गोरखपुर का छापा, और दूसरा कहीं नहीं। कोरा कागज भी इतना सस्ता नहीं मिलता जितना प्रिंट वहां पर सस्ता मिलता है। तो आपके यहाँ गीता प्रेस की दुकानें हैं कि नहीं? आपके यहाँ पे, आपके यहाँ पे रामचरितमानस मिलती है ना? मेरी माँ, आज ही आप अपने घर पे रामचरितमानस लाना, आज ही आप लोग गीता खरीद के लाना। और जब आप लाओगे, कहते हैं जिसके घर में ग्रंथ होते हैं तो ग्रंथ नहीं, ग्रंथ के रूप में वो भगवान ही हुआ करते हैं। रामचरितमानस की पुस्तक साक्षात भगवान राम है। वो गीता की पुस्तक साक्षात वो कृष्ण है। इसलिए कौन कौन अब सभी लोग गीता और रामायण खरीदेंगे? कौन कौन लाएगा? मेरी माँ, बहुत ज्यादा महंगी नहीं आती, 100 रुपये और 150 रुपये के भीतर आ जाएगी। छोटी वाली, बड़ी वाली आएगी 200 के लगभग में। तो लाओगी ना मेरी मैया? कौन कौन लाएंगे? जिनके पास नहीं है लाओगी ना? हाँ, रामचरितमानस जिसके घर पे, कहते हैं जिसके घर पे तुलसी नहीं है, जिसके घर पे ग्रंथ नहीं है, जिसके घर पे गाय नहीं है, जिसके माथे पे तिलक नहीं है, जिसके गले में तुलसी की कंठी नहीं है, जिसके मुख में राम का नाम नहीं है, ऐसों का दर्शन करने से पाप लगता है। दर्शन भी नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों का। सवेरे सवेरे जब हमारी आंख खुले तो हे भगवान, किसी भगत का दर्शन करें ताकि भक्ति बढ़े, ताकि प्रेम बढ़े। किसी दुष्ट व्यक्ति का दर्शन ना हो जाए सवेरे सवेरे। जिसके गले में तुलसी की माला नहीं है, जिसके मस्तक पर तिलक नहीं है, हाँ, जिसके मुंह में राम का नाम नहीं है,
जिसके घर पे लोग पहले लिखवाते थे, राम जी हनुमान जी विभीषण के घर पे गए तो लंका में विभीषण पता है अपने कुटिया पर राम कैसे लिखवाता था? विभीषण ने कुटिया के इस तरफ लिखवाया था रा और इस तरफ लिखवाया था माँ। रावण बोलता क्यों विभीषण ये क्या लिखा है राम? विभीषण बोलता प्रभु ये राम नहीं है, राम मतलब रावण, माँ मतलब मंदोदरी, मैं तो आपका उपासक हूं। ऐसे छिप छिप करके विभीषण जी पूजा किया करते थे, ऐसे चोरी चुपके से विभीषण जी। सोचो विभीषण लंका में रह के भगवान को पा सकते हैं तो हम कस्या में रह के भगवान को नहीं पा सकते क्या? लंका में तो राम नाम कीर्तन करने की भी परमिशन नहीं थी। रावण यदि सुन लेता ना कि विभीषण राम राम बोल रहा तो बहुत डांटता था और लात मारता था। विभीषण को ना रावण लात मार के निकाला था लंका से, और ये एक बार नहीं कई बार लात लतियाता रहता था रावण। जब ये राम का राम 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 बोले ना तो लात मारता रहा करता था रावण। तो विभीषण जी ना अंदर राम राम बोला करते थे, तू बाहर का सुनता है ना, अंदर का तो मेरे राम ही सुनेंगे, तू नहीं सुनेगा। तो अंदर बोला करते थे श्री विभीषण जी राम राम राम, और कुटिया पर राम नाम। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णी न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कपिराए। जब लंका में हनुमान जी गए, बड़े रात भर घूमे, कहीं राम सीता का दर्शन नहीं हुआ। तब विभीषण की कुटिया नजर आ गई। तो विभीषण की कुटिया पर सामने तुलसी का पेड़ लगा था। देखो विभीषण लंका में रह करके पूरी मर्यादाओं का ख्याल रखते थे। और मैया जी पता है आजकल ना विदेश के लोग ना भारत आते हैं, अंग्रेज इस्कॉन मंदिर है हमारे वृंदावन में, इस्कॉन मंदिर है, हरे राम वहाँ राधे कृष्ण मंदिर है, वहाँ पर अंग्रेज लोग आते हैं, गोरे स्त्रियां गोरे पुरुष, वहाँ पर विदेशी लोग आते और तिलक लगाते हैं और हाथ में माला लेके हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ऐसा जब उनसे ना, उनसे हिंदी नहीं आती ना तो उन लोग ऐसे जपते हैं ना, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, ऐसा जपते हैं लोग। और तुलसी की माला पहनते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, तिलक लगाते हैं और तुलसी की माला जपते हैं।